नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त साथी अजय भैया आज आपके लिए लेके आया हूँ एक सफल किसान की कहानी। उन्हीं की जुबानी। कृषि की स्थिति बहुत सारे क्षेत्रों में ठीक नहीं है। किसानों भाइयों को लगता है कि खेती अब फायदे का सौदा नहीं है। ऐसा नहीं है किसान भाइयों। समय के अनुसार सभी चीज़ों में बदलाव आया है और बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। मार्केट की डिमांड बदल रही है। आपको भी अपनी खेती में कुछ आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सामान्य फसलों से आप घर तो चला सकते हैं, किंतु आप पैसा नहीं कमा सकते। जो फसलें एमएसपी पर बिकती हों, उनसे क्या पैसा कमाया जा सकता है? नहीं। हमें वो फसलें लगानी चाहिए जिनकी मार्केट में मांग अधिक है। इसका सीधा सा उदाहरण है, जिन उत्पादों की रेट अधिक हैं वो उत्पादन आपको करना चाहिए। आज हमारे देश में एकल कृषि प्रथा शुरू हुई है। हम देखते हैं कि किसान भी बाजार से सब्जियां खरीद के लाते हैं। फल तो किसान खरीदते ही नहीं है, लगाने की तो बात दूर है। तो आप सोचिए कि फलों की कितनी डिमांड है, सब्जियां महंगी क्यों हैं, मसाले महंगे क्यों हैं, औषधियां महंगी क्यों हैं? क्योंकि इनका उत्पादन कम है। तो जिन चीज़ों का उत्पादन कम है, हमें उनका उत्पादन करना चाहिए और खेती को घाटे से मुनाफे की ओर ले जाना चाहिए। इसके लिए चूँकि अभी 14 नवंबर से राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह चल रहा है, इसलिए एक सहकारी संस्था की कहानी हम लेके आए हैं, जिसकी कहानी को आप देखेंगे। एक किसान की जुबानी, किसान शिवशंकर चतुर्वेदी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय भैया आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक शानदार बागवानी का बगीचा कि आप लोग भी बगीचा लगा के कैसे अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ हैं कुकरगांव जिला जालौन के प्रगतिशील किसान आदरणीय श्री शिवशंकर चतुर्वेदी जी। इन्हें ऐसे तो कई अवार्ड मिले हैं। हाल ही में बांदा में एक किसान मेला आयोजित हुआ था, जिसमें पूरे बुंदेलखंड से काफ़ी किसान भाई एकत्रित हुए थे और वहां कृषि उत्पाद का प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम दर्जे का आपको सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी लोग किसान श्री शिवशंकर चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सीधा हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो आप हैं श्री शिवशंकर चतुर्वेदी जी। शिवशंकर जी नमस्कार आपको। नमस्कार जी। अभी जो हाल ही में आपको सम्मान मिला है जी, ऐसे तो आपको और भी कई सम्मान मिले हैं। आपका नाम आज जालौन से लेकर दिल्ली तक लोग जानते हैं। आपकी गिनती प्रगतिशील किसानों में आती है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत ही शानदार बगीचा आपका लगा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे फल हमको दिख रहे हैं अमरूद के। तो ये कौन सी वैरायटी का अमरूद है आपका? ये ताइवानी कुछ सफ़ेदा है, कुछ पिंक है। जी। तो ये जो पौधे आपने लगवाए हैं, ये पौधे आपको कहाँ से प्राप्त हुए? पहले तो हमने कई बार पौधे लगाए पर हमको सफलता नहीं मिली। जी। फिर हमारी भेंट किसान भारती एग्रो परपज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो मल्टी स्टेट है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में काम कर रही है, जी। जो किसान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जी। उनके माध्यम से हमको ये पौधे उपलब्ध हुए और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली कि आप बागवानी के साथ सहखेती करिए। जी। उसी का ये नतीजा है। हम 2019 में हमने ये पौधे शिफ्ट किए थे। आज हमको भरपूर उत्पादन मिल रहा है इससे। जी। मैं प्रतिदिन इसमें
2-3 हज़ार रुपए का अमरूद बेच लेता हूँ यहीं खेत से। अभी हम देख पा रहे हैं आपके पौधों में काफ़ी अच्छा अमरूद लगा हुआ है। एक बार मैं दर्शकों को ये पूरे बगीचे का प्रदर्शन करा दूं। ये सामने क्या लगा हुआ है? सामने नींबू लगा है। नींबू लगा हुआ है। जी। ये किसान भाई आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन अमरूद लगा हुआ है। ये आप देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी का अमरूद है ये। और जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने आपको बताया कि यहीं से प्रतिदिन खेत से ही लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का अमरूद अभी ये बेच रहे हैं। तो अभी ये कितने दिनों तक ये चलेगा आपका बेचने का? लगभग 1-1.5 माह तक चलेगा। 1-1.5 माह तक चलेगा। जी। अगर 1.5 माह तक भी चलता है तो हम ये मान लें कि लगभग जो है 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की आमदनी आपको जी हो जाएगी। हो जाएगी। तो बगीचा किसानों को क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे किसान की आमदनी, सरकार की भी मंशा है कि किसान की आमदनी दूनी हो। तो हम परंपरागत खेती से अपनी आमदनी दूनी नहीं कर सकते जी। हमको नई तकनीक से और नए सिस्टम से खेती करनी पड़ेगी। जी। तो उसके लिए बागवानी और सह खेती, जी। मानिए हम ऊपर पेड़ों का फल ले रहे हैं, जी। नीचे हम जमीन में अन्य फसलें भी ले रहे हैं। जी हाँ। इससे हमारी आमदनी दूनी नहीं 5 गुनी होगी। 5 गुनी होगी। जी। तो जैसा कि कई किसान भाई बगीचा लगाते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनकी कहाँ गलती होती है? क्या वो अच्छी किस्म के पौधे नहीं लगाते हैं? उनकी गलती यहाँ होती है कि वो सस्ती क्वालिटी के पौधे लगाते हैं और उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। जी। हमको कब कटिंग करना है, इसको कितना हमको इनको भोजन देना है, क्या करना है, ये व्यवस्था उन्हें नहीं हो पाती। उन्हें तो एक बार पौधा लगा दिया, बस जैसा हो रहा है वैसा ही उनके लिए ठीक है। तो लेकिन ये तकनीक से पौधा यदि सरसब्ज किया जाए तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आपने बहुत ही तरीके से इस बगीचे को मेंटेन किया हुआ है। इसका कटिंग भी आपने प्रॉपर किया है और सभी पौधों को आपने बांध रखा है। और ये हम देख पा रहे हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप कितना उत्पादन आया है कि उत्पादन की वजह से ये पौधा बिल्कुल झुक के ज़मीन से लग गया है। बहुत अच्छी वैरायटी का ये पौधा है ताइवानी। देखिए जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक पूरे फल लगे हुए हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक। एक पौधा लगभग कितना उत्पादन दे देता है चतुर्वेदी जी? एक पौधा हमको 50 से 60 किलो तक उत्पादन दे रहा है। 50 से 60 किलो तक? 50 से 60 किलो तक उत्पादन एक पौधा दे रहा है। क्या भाव बिक रहा है? ये हमारा 30 रुपए किलो बिक रहा है इस समय खेत से। 30 रुपया किलो खेत से ही बिक रहा है? हाँ। और जो ले जाता है वो 50 रुपए किलो बेच रहा है इसको। तो जैसा कि आपने बताया है कि 50 से 60 किलो उत्पादन एक पौधे से आ रहा है जी, और 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो एक पौधा लगभग 1500 रुपए के आसपास अपन को दे रहा है। अभी तो तीसरी साल है ये। तीसरी साल है। हाँ, जैसे जैसे पौधा हमारा डेवलप होगा वैसे वैसे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। तो बहुत शानदार ये आप देख पाएंगे बगीचा। देखिए आप फल, देखिए आप कितना शानदार फल लगा हुआ है।